एक वाक्य में पास्ट में प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कैन का पास्ट कुड होता है, कि मात्र जब एक ही रूल है तो तुम 10 रूल है जो पास्ट में नहीं है और एक है जो पास्ट बन गया, तो ऐसा करना होगा उचित नहीं होगा। तो कुड जो है क्या कर रहा है, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। इसको पास्ट से क्या मतलब है, इसे दिमाग में ये नहीं रखना कि कैन का पास्ट कुड होता है। समझ पा रहे हो ना, ऐसा नहीं होता। कैन अलग वर्ड है और कुड अलग वर्ड है। ये अलग बात है, कैन के समानांतर कुड चलता है। जैसे कुड जो है वो संभावना दिखाता है 1% और कैन दिखाता है 60%। कहां समानता है, बस समझ पा रहे हो। कैन दिखाता है रफ परमिशन, ये दिखा रहा है पोलाइट परमिशन, तो दोनों सेम है कभी नहीं है। ठीक है, देखिए पहला रूल है कि कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट पब्लिक परमिशन। कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट पब्लिक परमिशन। कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट पब्लिक परमिशन। Could is used with the sense of polite request, public permission. Could is used with the sense of polite request, public permission. Could is used with the sense of polite request, public permission. Could का प्रयोग करते हैं polite request, और ये रूल आप अभी नहीं सीख रहे हो, कल ही सीख गए थे। ये रूल कल ही सिखा दिया था ना। एग्जाम्पल, could you post this letter please? Could you post this letter please? Could you please? Could you post this letter please? Could I have a talk with you? Could I have a talk with you? Could I smoke here? अब क्या कर रहा है, पोलाइट कर रहा है। Could I smoke here? क्या मैं सिगरेट पी लूं? अब सिगरेट पीना तो बुरी बात है, एक बेचारा पोलाइटनेस होकर बोल रहा है तो पी ले भाई, मार ले, है ना। Could you help me please? क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो प्लीज कोई जरूरी नहीं कि लगाओ, लेकिन प्लीज लगा दो तो और बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, could you help me please? Could I smoke here? Could I have a talk with you? Could you post this please? Clear? पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। रूल 2 कह रहा है कि कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। यानी कुड कह रहा है कि कैन दिखाता है प्रेजेंट के पावर को, जैसे मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, मैं कर सकता था। तो जब आपकी पावर प्रेजेंट में हो तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट में नहीं करते तो मान लो कि जो है आपको, अब आपने कहा कि जैसे किसी ने आकर के आपको पीट दिया, तो आपने कहा कि मैं भी बड़ा होता तो उसको ऐसे कूट देता, तो उसमें बड़े थे नहीं आप। तो जब पास्ट की पावर को, पास्ट की एबिलिटी को दिखाना हो, उस केस में हम कुड का प्रयोग करते हैं, वही लिखा हुआ। और उस केस में क्या होता है कि एक हम पास्ट को दिखाने के लिए पास्ट के वर्ड को दिखाते हैं, जैसे वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन, वेन आई वाज यंग, वेन आई वाज ओल्ड, वेन आई वाज मॉडर्न, कुछ भी हो सकता है, फिर सर प्लस कुड प्लस वेन प्लस अदर वर्ड। तो ये पास्ट के पावर एबिलिटी को शो करता है, डबल क्लाउज मिल करके कि वेन आई वाज यंग आई कुड रन 2 miles एट अ स्ट्रेच। जब मैं जवान था तो 2 किलोमीटर बिना सीकर के दौड़ता था। ये आज की बात नहीं कर रहा, जब मैं जवान था, वेन आई वाज यंग। एक बात मुझे बताओ,
तो क्या देखा, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट पावर एबिलिटी एंड कैपेसिटी। पास्ट की पावर को, पास्ट की एबिलिटी को, पास्ट को कैपेसिटी को हम लोग किसमें दिखाते हैं, पास्ट कुड के साथ। व्हेन आई वाज यंग, हिंदी क्या निकला, जब मैं जवान था। आई कुड रन 2 miles एट अ स्ट्रेच, जब मैं जवान था तो 2 miles एट अ स्ट्रेच फ्रेज हो गया। इसका मतलब बिना सिकन के, बिना थके हम 2 miles दौड़ते थे। आज की बात नहीं है, पास्ट की बात है। राज वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, राज इतना इंटेलिजेंट था कि अंग्रेजी बोल सकता था। ये बात आज की बात नहीं, पास्ट की बात है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कोई बात नहीं, सेम लोग बात लगा तो ठीक है, आगे देखते हैं। रूल नंबर 3, कुड इज यूज्ड विद, देखो अब यहां पे एक रूल आया कि नहीं आया, क्या कह रहा है, कुड इज यूज्ड विद द पास्ट टेंस ऑफ कैन। यानी मात्र एक सेंटेंस यही है कि पास्ट टेंस कैन के पास्ट में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कुड का। कहां, इनडायरेक्ट स्पीच में, और कहीं नहीं होता है। तो कुड इज यूज्ड विद द पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपका स्पीच इनडायरेक्ट है, नरेशन की बात कर रहा है, तो उस केस में कहीं कैन लगा मिलेगा। ऐसा लिखा है कि ही सेड दैट, अब यहां पर लिख रहा है कैन, लिखा तो है नीचे, एक मिनट देखो, ही सेड दैट ही कैन, ये सेड बोलो पास्ट है कि नहीं है, तो इसके अनुसार कैन का, तो पहला क्या है, दूसरा क्या हुआ, यही पकड़ना है आपको। अगर यहां विल होता तो वुड करते, शैल होता तो शुड करते, मे होता तो माइट करते। सिर्फ कैन के साथ नहीं, सबके साथ, क्योंकि ये पास्ट है। और कल भी कहा था पहला क्लॉज भी पास्ट हो तो आने वाला क्लॉज भी पास्ट। तो कैन का पास्ट माना जाता है, कुड होता है। ये कुड पास्ट नहीं, रोल कर रहा है, इसमें रोल करने के लिए कुड आ जाएगा, कैन नहीं आएगा, है ना। तो नहीं समझ आया, समझो। देखो कैन पढ़ते हैं तो आई गो का पास्ट क्या होता है, वेंट। क्यों, गो प्रेजेंट, वेंट पास्ट। उसी प्रकार मॉडल्स कहता है कि प्रेजेंट हो गया तो बोलेंगे आई कुड गो, ये पास्ट हो गया। जो ये टर्म लिख रही है ना, पूरे यूज विद पास्ट टेंस ऑफ कैन इन दैट, हाँ, जो चीज है ना, कैन इन इन दैट, कैन इन कहाँ है, कैन को इन्वर्ट कॉमा के अंदर डाल दिया ना, तो इन्वर्ट कॉमा का मतलब ये अलग हो गया। इसमें कहा गया कुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ कैन, कैन के पास्ट में प्रयोग करते हैं कहां, हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बना रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है, तो उसमें कैन यूज नहीं होगा, उसमें कुड यूज होगा। हाँ, यही है। कब, जब पहला क्लॉज पास्ट होगा तब, ये ध्यान रखना। हाँ, एग्जाम्पल लिखो, ही सेड दैट ही कैन बीट मी इन द रेस, गलत हो गया। ही सेड दैट ही कुड बी इन द रेस, सही हो जाएगा। ही सेड आई कुड सोल्व दैट सम, ही सेड आई कैन सोल्व दैट सम। देखो तो ये 3 नंबर भी सही है और 4 गलत है, तो राइट रॉन्ग दोनों दे दिया हम आपको, है ना। ये सब देखो बस ऐसे ही पढ़ रहे हो आप, ये सब एग्जाम में आएगा तो वहां भी देखना है कि कैन को पुट करना है, टेस्ट वेस्ट चलेगा तो। बात पकड़ में आ रहा है ना। उतार लिया, लिखे फटाफट। फाइन, तो करता हूं, राइट ऑन कर लिया ना सब, चलिए ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कुड इज यूज्ड इन कंडीशनल, कंडीशनल पढ़ा था याद रखल, तो कुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस विद अनरियल सिचुएशन। यानी कुड जो है ना वो कंडीशनल में प्रयोग होता है, लेकिन सेंस क्या निकलेगा, अनरियल सिचुएशन। जैसे जो रियल ना हो, तो जितना भी शर्त होता है सब अनरियल ही होता है। ए तुम पढ़ते तो पास करते, अरे फेल तो तब नहीं किया जब नहीं पढ़ा, तो रियल कहां हुआ। यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं बिजनेस करता, तो 1 करोड़ रुपया नहीं है तभी तो बोला बात, तो अनरियल तो हुआ ना ये। तो ये कर रहा था, इसका क्या देखो, S + V2 कल पढ़ा था, कुड + V1, हैड + V3, कुड है + V3, बस याद करो, इधर V3 तो इधर V3, इधर V2 तो कुड, है ना। बस ये ध्यान रखना है, कुड हो गया पास्ट, वो भी हो गया पास्ट, कुड हैव हो गया परफेक्ट, ये भी हो गया परफेक्ट। क्लियर, समझ। हैड हैव कहां है देखो कल के क्लास में थे तुम, तो मॉडल्स वहीं से स्टार्ट हुआ था, और हमने लाइन कहा था कि मॉडल्स आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल में कहा था पहला क्लॉज प्रेजेंट तो आगे फ्यूचर, और फ्यूचर में लिखा था 4 वर्ड, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट। और यहां कहा था कि पहला क्लॉज पास्ट तो आगे कुड + V1, वुड + V1, माइट + V1, हर जगह मिलेगा तुमको, बस ये बदल जाएगा, कुड की जगह क्या हो जाएगा, वुड, माइट, शुड, यहां हो जाएगा कुड, शुड, वुड, माइट, कुड है + V3, बस थोड़ा सा सेंस बदलेगा। यहां कह रहा है कि अनरियल, किसी में कहेगा 50% रियल, किसी में कुछ कहेगा, बस चीज यही रहेगा, है ना। जैसे बोलना है, तुम मान लो हिंदी में बोला कि यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, ये हैड कौन सा है, V2 है,
इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। हिंदी हुआ, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करता। नीचे कह रहा है इफ यू हैड ट्राइड हार्ड, इफ यू हैड ट्राइड हार्ड यू कुड हैव सक्सीडेड, सक्सीडेड। यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते तो तुम सफल हुए होते। तो हाँ, सक्सीडेड स्पेलिंग है ना, SUCC, इसमें मिस्टेक है, SUCCEED। आजीवन, भिवनी तो है, कुड है प्लस V3, तो V1 ही आएगा। एक वाक्य अक्सर सुनाता हूं, कल भूल गया था सुनाना, है ना। वाक्य ये था, एक पिताजी अपने छोटे बच्चे को लेकर घुमाने के लिए बाजार में हाथी आ रहा था। ठीक है, बाजार में क्या आ रहा था? हाथी। बच्चे को दिखाए, बेटा बेटा, बोला पापा हाँ, देखो जो है ना हाथी आ रहा है। बेटा बोला अच्छा हाथी है पापा? बोला हाँ। तो हाथी आ रहा था, मस्त बड़ा हाथी विशाल। अब हाथी तो जा रहा तो चला ही जाएगा, 5 मिनट में हाथी आंखों से ओझल हो गया। बेटा बोला पापा हाथी हाथी, बाप उठा, देखो 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 हाथी, और चला गया, आगे दिखाई नहीं पड़ने लगा। अब बेटा बोला हाथी, बोला बेटा हाथी चला गया। अब बच्चा लगा रोड पे गिरने बजाने, हाथी दो लाकर, अब बाप चल पड़ गया चक्कर में, हाथी चला कहां से दूं। अब बेटा कहा कि हाथी मुझे चाहिए, मुझे अपना हाथी। दुकान के पास गया, बोला कि कोई प्लास्टिक मिट्टी कोई हाथी है जी 2-4-5 रुपए का। तो हाथी बना हुआ फोटो मिला उसको, खिलौना जो होता होगा, तो खिलौना लिया। बच्चा खुश हो गया, समझ गया किसकी औकात कितनी है, समझ ना, बच्चे की बाप की नहीं है। तो बच्चा एक्चुअली खिलौना ही चाहता था। उस प्रकार मॉडल्स है, मॉडल्स कहता है कि मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दो, एनी हाउ, राइट। और V3 कहता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब दो, क्योंकि उसके बिना मैं संभव न हूं। तो ये तुम्हारा V3 है और ये तुम्हारा V1 है, ये तुम्हारा मॉडल्स है। अब प्रश्न उठता है कि एक सेंटेंस में 2 मेन वर्ब संभव, तो ये V1 V3 साथ नहीं हो सकता। तो इसको छुपा दिया गया, ऐसा रूप दे दिया गया कि इसके लिए बन गया ये हेल्पिंग वर्ब और इसको खुश करने के लिए बन गया V1। तो दोनों का पर्पस हुआ कि नहीं हुआ? ये चिल्लाएगा तो बोलेगा मैं हूं ना तेरे साथ, ये चिल्लाएगा तो मैं हूं ना तेरे साथ V1 के। कंपनसेशन थ्योरी की बात है, हाँ, कंपनसेट कर दिया है। ये मेन वर्ब का भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है। इसके लिए काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, इसके लिए काम कर रहा है मेन वर्ब, इसको संतुष्ट कर रहा है बस। ठीक है ना, इतना डेप्थ समझ लोगे ना तो तुम्हें लिखने में कोई गलती होगा ही नहीं, समझ रहे हो। इसलिए इंग्लिश को इस डेप्थ में पढ़ना चाहिए कि भले वो कैब ना आ रहा हो, राइटिंग ना हो, लेकिन समझ इतनी बढ़िया बन जाए कि जब भी लिखो तो करेक्ट ही लिखो। क्योंकि इंग्लिश एक अदर टंग है, उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, समझ लो ना। तो टाइम चाहिए होता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। कोर्स आप पूरा पढ़ लोगे, उसमें हो सकता है कि आपको 60-70% आ गया, लेकिन 40% 30% आपको फिर भी कसर रहेगा। तो सेल्फ स्टडी से और बेहतर होता है। राइटिंग स्किल्स में 2-4 महीने टाइम और लग जाता है, लिखते रहोगे, फाड़ते रहोगे। एक हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि बेहतर अगर करना चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो कि कहीं रुके नहीं, तो 1 पन्ना राइटिंग, ये मत सोचो क्यों लिख रहे हो, बस 1 पेज राइटिंग बस लिखते रहो। सोचो ही मत तुम लिख क्यों रहे हो, लिखो, फाड़ो, फेंको, खुद से पढ़ो उसको। और जब कभी देख के लिखो, कभी अपने मन से लिखो, लेकिन लिखो जरूर। सफलता का ही मानदंड है। हम लोग आज कुछ पढ़ते हैं, सोचते हैं कल रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट का इंतजार करिए, बस समझ गए। एक वायलिन वादक था, वो वायलिन बजा रहा था करीब 10-12-15 साल से गांव में। उस अंधेरी रात में वायलिन बजा रहा था। एक बार उसी रास्ते से किसी डायरेक्टर्स लोग जा रहे थे शो करने के लिए, बहुत बड़ा शो करने के लिए शो करने जा रहे थे। तो उस रास्ते देखे कि एक आवाज कान में गूंजा, मान लो गांव है, साथ में रोड रहते हैं, तो एक आवाज, वायलिन का आवाज आया कान में। तो जो उस तरह के लोग होते पकड़ लेते हैं कि क्या मामला है, तो आवाज पकड़ते लोग कि बहुत कुछ आवाज पुकार रहा है, मतलब गजब सा उस सुर में एक लहतान था। तो पहुंच गया वहां जहां फंक्शन हो रहा था, गाड़ी निकल गई तेजी के साथ आगे। अचानक से क्या होता है कि खबर मिलता है कि जो इस मंच पर जो बजाने वाला है वायलिन, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा वाला, वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब एक्सीडेंट हो गया तो अब क्या करे। तो उसने दिमाग में आया, अच्छा हम रास्ते में आ रहे थे, वायलिन की आवाज आ रही थी, बोला अपने भेजा स्टाफ को, पुलिस से जाओ देखो तो वहां एक गांव मिलेगा, वहां पे कोई वायलिन जाता हो तुमको मिलेगा। रात का समय था तो उसमें आवाज आ ही रही थी। व्यक्ति वहां पहुंच गया, उसको उठा के ले जाया, बोला कि क्या हुआ गलती मुझसे, उसको उठा करके वहां ले जाया गया। और कहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस रात जो ऑर्केस्ट्रा में जो फंक्शन पार्टी था डायरेक्टर्स का, जहाँ फिल्म का शूटिंग था, वो रातों रात व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम था ओलवुल, विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक ओलवुल है उसका नाम। और ये समझिए कि इसलिए तो इसके सिद्धांत निकला कि आप जो खामोशी से अंधेरी रात में अपने कमरे में अकेलापन में पढ़ते हो, आपको लगता है कि उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, वैकेंसी नहीं निकल रहा, यकीन मानो आपका मेहनत, आपका परिश्रम जो अकेले में किया गया होता है, वो कभी खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको फल देगा ही देगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि उसकी किस्मत खुलने वाली है, बस बजा रहा था अपने सुर में, डेली प्रैक्टिस कर रहा था,
ईश्वर ने उसको क्या किया, उसके बदले उसको एक्सीडेंट करवाया और इसको यहां से ले गया, और रातों रात क्या हो गया, विश्व प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उसने खुद मथा था। बस समझिए बात को। इसी प्रकार आप जब पढ़ोगे तो आपको निराशापन हाथ आएगा, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं फल पाने के लिए। अगर तुम बिना फल की चिंता किए, अगर लगातार तुम अपना मेहनत करते रहो, तो ट्रस्ट में तुम किसी भी कीमत पे सफल हो जाओगे। बस बात को ना, क्योंकि अपने आप तुम्हारी रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा और सफलता तुम्हारी कदम चुमेगी। पहले कॉन्सेप्ट पाते हैं फटाफट। अब देखिए कूड हो गया समाप्त। अब कूड में एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं। एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है, इसको समझिए गौर से। हो सकता है यहां पे समझ में आएगा, कोई बात नहीं। इसको मैं अलग करता हूं बोर्ड पे, ठीक है बेटा। देखिए गुड, एक्स्ट्रा ज्ञान। कुड कभी कभी आप बोलते हो ना कि यार मैं उससे नहीं मिल सका, तो सका या फिर नहीं सका अगर बोलना हो तो कुड का प्रयोग करिए। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका मतलब होगा सका, इसका मतलब नहीं सका। ठीक है, दूसरा पॉइंट सका, जैसे मैं वहां जा सका तो कुड लगाइए, मैं वहां नहीं जा सका तो कुडंट का प्रयोग करिए। क्लियर। जैसे आई कुड मीट हर, मैं उसे मिल सका, आई कुडंट मीट हर, मैं उसे नहीं मिल सका। एक्चुअली मॉडल्स के आपको सेंस निकालना सिखाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि किसी काम को आप कर सकते थे पर किए नहीं। जैसे सर, जैसे मान लेते हैं कि अभी कोई व्यक्ति आए, इसको 3-4 लोग कूट के चला जाए। अब कूट चला जाए, अब इसको होश आया जब रास्ते में लौट रहा था, तब यहां फूल गया, यहां फूल गया। अब इसको होश आ रहा था कि मैं उसको पीट सकता था, मैं भी उसको, लेकिन जब वो पीट रहा था तो इसको होश नहीं था। इसको लगा कि हम भी पहलवान थे, हम भी हाथ पे चलाते, हम भी मारते, कम से कम 1-2 को हम भी कूट देते, लेकिन हमने किसी को मारा। अब इसको क्या हो रहा है, अंदर से लगे एक बार फिर से मौका मिल जाता तो हम उसको कूट देते। समझ पा रहे हो ना। लेकिन जिस समय काम हो रहा था उसमें काम, यानी आप कर सकते थे, सक्षम थे, लेकिन किए। आप कहीं पे होते हो और अचानक से संबंध, कोई व्यक्ति आपके सामने अंग्रेजी बोल देता है 1-2 लाइन, तो जब बोल रहा होता है तो उसमें यस 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 नो नो, जब बोल के निकल गया तब एक से एक लक्ष्यदार संदेश आ रहा है, वह आ रहा है, ऐसे बोला तो मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, लेकिन जब बोला उसमें हमने नहीं बोला। यानी किसी काम को हम कर सकते थे पर किए। कभी किसी से मिलने जाते हो, एंड मार के ये बोलूंगा वो बोलूंगा, और सामने आया तो फ्लॉप। अब रास्ते में लौट रहे हैं तो ये बोलते, ऐसे बोलते, अब हुआ कुछ नहीं। तो वही है, पकड़ पा रहे हो इसको। तो कर सकते थे पर किए नहीं, कर सकते थे पर किए। तो इसके लिए कुड हैव का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, इसमें इसका सेंस अपने आप छुपा होगा, इसके लिए कोई वर्ड नहीं आएगा। स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये इसका सेंस होता है। कुड हैव प्लस V3, कर सकते थे पर किए नहीं, कुड हैव प्लस V3। तो 2 तरह के हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया ना। अब एक चौथा बताया था मैं आपको, इसी में फिर एग्जाम्पल लिखा दूंगा सबका। कुड हैव प्लस V3, कर सकते थे पर किए नहीं। ये जहां भी आएगा स्ट्रक्चर तुमको ये बोलना है। जैसे मान लो कहीं लिखा मिला है आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इसका हिंदी होगा मैं अंग्रेजी बोल सकता था, लेकिन छुपा हुआ क्या है, बोला नहीं। आई कुड हैव बीटन यू, ये छुपा रहेगा। आई कुड हैव बीटन यू, मैं तुमको पीट सकता था, छुपा पर मारा नहीं। स्ट्रक्चर में ये सब नहीं होगा, ये तो सेंस बताया तुम्हें। मॉडल्स क्या है, सेंस है, तो ये सेंस सिखाया तुमको, समझ ना सेंस को। हाँ हाँ, आई कुड हैव क्लियर्ड एग्जाम, मैं कर सकता था, किया नहीं, चुप गया। क्लियर। तो ये 2 3 हो गया स्ट्रक्चर। तो कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, कुड है प्लस V3, और एक हुआ कुड भी प्लस V1, कुड भी प्लस नाउन, जहां पे होने की संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाएगा, संभावना दिखाएगा। ये 3 लिख ले बाबू। देखो चौथा, देखो
चौथा क्या कहता है वो देखो, ना ना ना, ना अगला अगला, हाँ 4 नंबर है कि सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड। यहां इसका हिंदी को हो सकता है, हो सकता है बोलो या था बोलो, ठीक है ना, हो सकता है। जैसे ही कुड, नहीं अगला हो गया, नहीं हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है, कुड बी अ डॉक्टर। किसका 4 हो गया स्ट्रक्चर। अब चारों का एग्जांपल दे रहा हूं, 4 हुए ना जी, 4 नहीं हुए। एक स्ट्रक्चर है सका, एक नहीं सका, जो तीसरा कर सकता था किया नहीं, नेगेटिव नहीं है ये। हाँ किसी का नेगेटिव नहीं, एक सेंस दिया हमने, कर सकता था किया नहीं, ये सेंस है, स्ट्रक्चर वही दिया। नहीं अभी एग्जांपल कहीं लिखो, मैं 4-5 एग्जांपल इकट्ठे दे रहा हूं। ये इसका स्ट्रक्चर है नीचे वाला, ये अलग स्ट्रक्चर है, हो सकता है, था नहीं हो सकता है। हाँ मैं काम कर नहीं सकता था लेकिन फिर भी मैंने किया। कर नहीं सकता था तो उसमें नॉट लगाना पड़ेगा। हाँ तो वहां पे होगा आई कुडंट, आई कुड नॉट हैव डन दिस वर्क बट आई डिड, वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, तो नॉर्मल हो गया वो। एग्जाम्पल लिखो करके, लिखो आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर, इसका हिंदी क्या निकलेगा, मैं वहां जा सकता था। जो लिखो आई कुडंट मीट हिम, आई कुड नॉट मीट हिम, आई कुडंट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल सका। दूसरा जो लिखो, हिंदी निकालो जो कर रहा हूं, लिखो आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, छुपा हुआ पर बोला नहीं। और लिखो ही कुड हैव बीटन यू, ही कुड हैव बीटन यू, ही कुड हैव बीटन यू, ही कुड हैव बीटन यू। नेक्स्ट लिखो ही कुड बी देयर, ही कुड बी देयर, ही कुड बी देयर, इसका मतलब क्या हुआ, वह वहां हो सकता है। हाँ था कहां बोला हूं, वह वहां हो सकता है, कुछ भी बोलो, ही विल बी देयर बोले तो, ही माइट बी देयर बोले तो, ही मस्ट बी देयर बोले तो सब सही होगा। अंतर बस इतना होगा कि संभावना में कम ज्यादा होगा। ही कुड बी देयर पॉस दिखा, क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी, क्या दिखाएगा जी, कितना परसेंट, 1%। वह वहां हो सकता है मतलब उम्मीद कमी रखो। ही कैन बी देयर बोलेंगे 60%, मस्ट भी बोले तो 80-90%, बिली बोले तो असर्सन, हाँ हो देखो समझ आया। मॉडल्स है क्या चीज, मॉडल्स एक रोल है, तुमने रोल दिया कि निभा पाएगा, बोला हाँ निभा दूंगा, और कुछ नहीं। आपको कहना है कि जैसे बेमन से बोलना है, हाँ देखो वही हो सकता है, ही कुड बी देयर, इसको तो कहना चाहते मुझे पता नहीं यार, हो सकता वहां हो। कैन हो गया पापा, ही कैन बी देयर, वो वही होगा नल्ला। हाँ और सबसे कौन सा है, मस्ट, मैंने आपने देखा है उसे, पक्का पता है कि वही है। कुड 1%, कुड लेस पॉसिबिलिटी, इससे भी और लेस होता है शुड। बिल परसेंट नहीं है, बिल क्या है, वहां होगा, ही विल बी देयर ना बेटा। हंड्रेड % गारंटी सिर्फ मौत की होती है और किसी चीज की नहीं, समझा ना, 100% गारंटी। क्या है, मैं ए में भाई, मैं भी, अगला तुमको मैं ही पढ़ाता हूँ, लिखे मैं ए में भाई, अगला हेडिंग बनाइए मैं, एम ए भाई, मैं भी नहीं मैं, हाँ खत्म, कोड खत्म हो गया बच्चे, मैं पढ़ाइए। हेडिंग क्या बनाया, मैं,
अब देखो मे का पहला यूज क्या है, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, तो बोलो कल नहीं पाया था, गिव एंड टेक। अगर परमिशन लेना हो या देना हो, कैसा जी, फॉर्मल शिष्टाचार, तो क्या होगा मे का, तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। सबके साथ देखो वी वन आ रहा नहीं आ रहा, कल कहा था कि मे के साथ सर आता है, कैन के साथ सर नहीं आता। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, गिव एंड टेक। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, गिव एंड टेक। सलाह दो या सलाह लो, मे का प्रयोग करो। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है आपको? आगे बढ़े, रूल सेकंड पे आ जाए। मे ही लिव विद यू, इसके अंदर मतलब मैं अंदर आ जाऊं, क्या हुआ तुम्हारे साथ रह सकता है। मे आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूं। तो सबका हिंदी क्या निकल रहा है, क्या सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, संभावना के साथ नहीं है बल्कि फॉर्मल परमिशन है, पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा दो बेटा, इतना काम तो कर सकते हो ना। चलो आगे बढ़ो। रूल नंबर 2, मे इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबल, देखो यहां पे लिख दिया स्पष्ट रूप से, पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योर, मतलब कितना परसेंट, हाँ भी ना भी, हो जाए तो ठीक, ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वी प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस भी वन प्लस अदर वर्ड, पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योर, निश्चित नहीं है। हाँ, सी में भी बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, बी मतलब होना हो गया, लेट हो सकती है, यहाँ के कम मतलब लेट आ सकती है, बस हिंदी में अंतर हो गया थोड़ा सा, दोनों। बी भी तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है और कम भी तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है, हिंदी में अंतर ये हो गया कि वो आ सकती है, वो हो सकती है, चीज वही है। सी मे कम लेट टुडे, इसका हिंदी हुआ कि आज वो लेट आ सकती है। ठीक है, बट हम श्योर नहीं है, बट हम श्योर हो सकता है, पहले आ जाए यार। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ना भी हो, बट नॉट श्योर ध्यान रखना है। 50%, 50%। कैन इससे ज्यादा पावरफुल है, कैन आप तभी बोलते जो संभावना ज्यादा हो। ये सब डेली यूज में लाओगे तो प्रयोग में आएगा। क्लियर? चलिए रूल नंबर 3 पे आ जाएं। रूल 3 कहता है कि मे इज यूज विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स और विश। ब्लेस मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब श्राप, विश मतलब इच्छा। तो जहां आशीर्वाद हो, श्राप हो, इच्छा हो, वहां क्या प्रयोग करना। देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले वाले से सेम है कि नहीं है, लेकिन यहां पे मे का हिंदी होगा भगवान करे, और यहां पे क्वेश्चन मार्क कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए फुल स्टॉप लगेगा यहां। भले सेंटेंस शुरू है मे से, लेकिन यहां पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप। हिंदी का निकलेगा भगवान करे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, थोड़ा होगा क्या तुम लंबी उम्र जियो, यहां लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, टाइपिस्ट, इसको हटा देना भैया। मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, टाइपिस्ट भाई हटा देना, इसको हटा देना। ठीक है, तो मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ, इसका हिंदी भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, भगवान करे तुम खुशहाली से लंबी उम्र जियो, भगवान करे तुम लाइफ में सफल हो जाओ, मे यू बी एन IAS ऑफिसर, भगवान करे तुम IAS बन जाओ। है ना, आप बोल सकते हो, एक श्राप देना किसी को दे सकते हो, मे ही डाई सुन,
भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो। पकड़ पा रहे हो इसको? तुम्हारे भगवान बस में है कि न करे? लिख लिया इसको? तो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे लंबी उम्र जिए। तो मे इज यूज विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स और विश। क्या गॉड ब्लेस यू? हाँ, तो उसमें मे छुपा हुआ है, उसमें भगवान खुद ही आ गया है। तो मे गॉड ब्लेस यू नहीं, ठीक तो है, चलेगा, लेकिन भगवान गॉड आ गया तो मे लगाना सुपरफिशियल हो जाएगा। कहां पे? भगवान करके को ना मरे तो नाम दे दो, तो मे ही नॉट डाई सुन, है ना। चलिए, मे अगर वो कहता है मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस, मे का कहां पे करते हैं? विद द सेंस ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है भाई, वो समझिए। पर्पस का मतलब होता है किसी को काम करने का उद्देश्य। उसके लिए प्रेजेंट के साथ हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन आता है, और वो कंजंक्शन होता है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है। अब पर्पस कैसे? हम लोग खाना खाते हैं, क्यों भाई? जिंदा रह सके। डीएसएल में क्यों पढ़ रहे हो? सफल हो सके, है ना। तो आप जो काम करते हो उसके पीछे कोई रहस्य छुपा होता है, और वही रहस्य बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। V1 मतलब गो, और V1 मतलब गो, और V5 मतलब गोज, यानी गो या गोज। 1/5 नहीं है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है। हाँ, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या दैट, तीन कंडीशन यहाँ पे आएगा। कंजंक्शन, CONG मतलब कंजंक्शन। लिखा तो है 3 से 3, इतना सुंदर लिखा कंजंक्शन, 1 2 3। हाँ, लगा दो, तीनों लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। न, कभी नहीं। यहां पे तीनों का हिंदी हो रहा है ताकि। ये तीनों का हिंदी क्या हो रहा है? हम लोग खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें, हम लोग पढ़ते हैं ताकि पास हो सकें, हम लोग यह काम करते हैं ताकि ये हो सके, वह काम करते हैं ये हो सके। तो हर काम के पीछे जब पर्पस सोल्व होता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उतार लिया इसको? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल लिखो और उठाऊं पर इसको। वी ईट, हम लोग खाते हैं ताकि वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके। ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड, वो कठिन परिश्रम करता है ताकि सफल हो सके। वी ओबे आवर पेरेंट्स सो दैट वी मे प्रॉस्पर इन आवर लाइफ। वी ओबे आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं ताकि अपने जीवन में उन्नति कर सके। क्लियर? किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम है? इसके साथ आपका मे भी खत्म हो गया, यानी मे भी खत्म हो गया, आपका कैन भी खत्म हो गया, कुड भी खत्म हो गया। अब थोड़ा सा फोकस करिए आगे। आपका मे भी खत्म। सोचिए कि आप इतने दिन से क्लास कर रहे हो, इतने सब बच्चे बाहर के हो, दूर से आते हो पढ़ने के लिए। किसी का घर दिल्ली में शायद ही होगा या कहीं भी घर होगा, ठीक है। तो आप जब भी कहीं भी किसी पर्पस पे निकलते हो, घर से बाहर जाते हो, तो आपके कोई ना कोई क्या होते होंगे, एक लक्ष्य। लेकिन आज के एज में पता है क्या हो रहा है? मैं देख पा रहा हूं कि व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है। व्यक्ति को पता ही नहीं उसे जाना कहां है, बस चले जा रहा है। आपको के पास में एक न शॉर्ट टर्म न लॉन्ग टर्म कोई गोल ही नहीं है, बस आप चले जा रहे हो। आपको खुद नहीं पता कि आप जा कहां रहे हो, पहुंचना कहां है। जैसे आज सुबह हुआ, इस बैच में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आज का लक्ष्य लिखा हुआ, आज मुझे करना क्या है। मत को ना, आज मुझे करना क्या, आज का दिन कैसे व्यतीत करना है। एक बात बताओ, आपकी उम्र मान लेते हैं 25 साल हो गया, समझ थोड़ा विचार में बात पे। 20 साल हो गया होगा, 20 है, 22 है, कोई 19 का होगा, कोई 23 का होगा, 25 का होगा, है ना। आप 20 से 25 के बीच में है ना,
अब देखो, आपकी उम्र एक निश्चित तो होगी कि इस उम्र के बाद तुम हो जाओ रिटायर, क्या बात है। यानी आज इस खाते पीते के युग में 70 साल तक तुम काम कर सकते हो, अगर बहुत फिट रहे तो, नहीं तो मैक्सिमम 60 साल ही उम्र में लोग रिटायर हो जाता है। सरकार भी रिटायर कर देती है 60 साल, लेकिन चलो बढ़िया खान पान है, अभी थोड़ा कल्चर बदल गया तो 70 साल तक काम कर सकते हो। नौकरी की उम्र आपकी मैक्सिमम अगर SC ST रहे तो देते रहो, और अगर मान लो जनरल से हो तो 32 साल IAS का, मतलब मान लो कि 32 साल ही है, तुम 25 साल के हो गए मान लो, यानी कि 7 साल तुमको जॉब लगने का है। अच्छी बात, जॉब लगेगा, तुमको मान लेते हैं सैलरी 1 लाख रुपए मिला है ना जी, लाख रुपया तो महीना कमा रहे हो। आज के डेट में लाख रुपए महीने में कुछ होने वाला है? तो आपका जो लक्ष्य है, मकसद आपका है क्या जीवन में, चाहते क्या? कोई पूछा अपने आप से रात के सोने से पहले कि मुझे जाना कहाँ है, जीवन कैसे व्यतीत करना है, लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, क्या करना होगा तो हम कैसे जीवन जिएंगे? आपके लग्जरियस लाइफ क्या है? जिंदगी को ऐसी गुजार रहे हो या कुछ चाहत है मन में कि कुछ हो, कुछ बड़ा जीवन जिए, कुछ बड़ा काम करें, है ना? तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, कुछ बड़ा चीज प्राप्त करना चाहते हो, तो ये सबका आधार क्या है वो जानो। ये सबका आधार है तुम्हारा मस्तिष्क। ये तुम्हारा मस्तिष्क जो है ना, ये विचार बिंदु है। विचार बदलोगे तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, स्वभाव बदलोगे तुम्हारा कैरेक्टर बदलेगा। समझ पा रहे हो ना? कैरेक्टर बदलेगा तो तुम्हारे आवाज में जादू आएगा, और आवाज बदलेगा तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। समझ को, क्योंकि तुम इसी मुंह से कुछ बोलते हो, कुछ एक्शन करते हो, और एक्शन करवाता कौन है? तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क। यानी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ कोई बोलते हैं ना ग्रह गोचर चल रहा है, वो ग्रह करवाता है, लेकिन सोचता है कि वो कैसे कर रहे हैं, वो ग्रह करवाता है, तुम्हें ह्यूमिलिएट करवाता है, नीचा दिखाता है, मान मरण कराता है। इसके लिए क्या है कि आप अगर आप चाहते हो कि अपनी किस्मत को बदलें, तो आप सबसे पहला काम अपने विचार को बदलिए। क्या बदलिए? विचार। जो आपके मन में विचार उठता है, आप वो विचार कैसे बदलें? बदलाता ही नहीं। तो विचार जाने या अनजाने 24 आवर्स तुम्हारे विचार चलते रहते हैं। आज तुम जहां भी खड़े हो वो तुम्हारे विचार का ही परिणाम है। आज तुम दिल्ली भी आए हो, तुम्हारे थॉट का ही परिणाम है। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई विचार उठा होगा तभी तुम दिल्ली में आए हो, नहीं दिल्ली तुम नहीं आते। यानी कि कोई ना कोई विचार था और जो प्रबल विचार हो गया, घटना घट जाती है। ये दुनिया चलती कैसे है? ये दुनिया पूरा ब्रह्मांड चलता है विचार पर, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस में रहो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पावर होता है वो विचार पर ही केंद्रित होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज अट्रैक्शन किया कल मिल जाए, नहीं। अट्रैक्शन का मतलब होता है रेंज। जैसे आपका रेंज यहीं तक है तो आपका अट्रैक्शन नहीं जाएगा, इस रेंज को बढ़ाओगे अट्रैक्शन और बढ़ेगा, जितना बढ़ाओगे रेंज बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन का रेंज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, और उतना जल्दी आपके सपना मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कोई भी चीज मैनिफेस्ट तब होता है जब आपका रेंज बढ़ता है। जैसे आप पहले बचपन में एक पाइप से हम लोग यहां से बोलते थे, वहां सुनता था कान लगा करके, है ना, होता ना, तो क्या था? रेंज वहीं तक था उसका। आज मोबाइल फोन कहां तक रेंज पहुंच गया? समझ पा रहे हो ना? मोबाइल फोन वहां से यहां बात कैसे करता है? उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब कहीं कहीं तुम चले जाओ अलग से, तो नेटवर्क नहीं आ रहा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या कट रहा है उसका, क्योंकि उसको पकड़ने वाला कोई टावर जो होगा आसपास नहीं होगा, दूर होगा। यानी कि आपका माइंड उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करता है। बात समझ पा रहे हो? बड़ी बात समझिए। तो आप यहाँ पे खड़े हो और आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ तक नहीं मैच कर रहा, नहीं पहुंच रहा है, तो इसकी बात पहुंच पाएगी? आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको क्या बढ़ाना है? अपने टावर को बढ़ाना है। और टावर बढ़ता कैसे है? आपके विचार से। यानी एक ही विचार अगर बार बार संप्रेषित किया जाए तो उसके टावर का रेंज क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे मान लो एयरटेल है, अब एयरटेल यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो व्यक्ति जहां कहीं भी है, हो सकता है कि ये दूर हो गया तो यहाँ से पकड़ लेगा। समझ पाए बात को? तो आप अपने फ्रीक्वेंसी के टावर को बढ़ाइए, और इसके लिए क्या है कि आप अपने विचार को पवित्र कीजिए। और पवित्र कर करके, जैसे मान लो मुझे एक बाइक लगाना है, गाड़ी आगे कार लगा हुआ है, हमको पता है कि मेरा काम 5 मिनट का है, हम उस कार के पीछे अपना गाड़ी लगा दिए, बाइक। हम ये ध्यान नहीं दिए कि कार आगे लगा हुआ है, हो सकता है कार वापस निकालेगा, और हम लगा के चले गए, हमको टाइम लगा आधा घंटा, कार वाला परेशान हो रहा है। अब उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी? नेगेटिव पॉजिटिव। 2-4 गाली भी देगा, कौन लगा चला गया है। हो सकता है दूल्हा पतला व्यक्ति उससे कार बाइक ना उठ पा रहा हो, फिर तक गुस्से में आपके बाइक को ऐसे मोड़ दिया हो, मैंने कुछ ना कुछ नेगेटिव देगा। क्या पता वो फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, उसका गाली, उसका नेगेटिव आपके फ्रीक्वेंसी मैच कर गया। आप रास्ते में आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, साइकिल से आपको पैर को दबा दिया, थोड़ा सठी फट गया। बात हो ना? तो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है वो घटनाएं घटती हैं, जो पॉजिटिव होती है वह भी घटती है। इसलिए जाने या अनजाने में सही कभी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लेना नहीं चाहिए। ऑलवेज टेक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा ये लाइफ चलता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर। आप गरीब हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, अगर आप अमीर हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ये दुनिया चलती है, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, एक ही सोच नाम फ्रीक्वेंसी। वही आपको फ्रीक्वेंसी देता है, वही नचाता है, वही कर्म करता है। उसी को ऊर्जा कहते हैं। उसी ऊर्जा को अपने अंदर पैदा करिए। बस मैं बात को अभी आज इतना ही काम कर रहा हूँ, जब सेमिनार लूंगा बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।